ये पेशेंट हमारे पास आया है तो ये हमारे पास इस टाइप का एक्सरे लेके आएगा। तो एक्सरे कराने से पहले हमने सबसे पहले देखना है कि ऐसी जगह से कराएं जहाँ पे इमेज की क्वालिटी अच्छी हो, तो उससे बेटर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम जो है वो इसका पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू लेंगे यहाँ से। तो अगर हम इसका पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू लेते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू का मतलब है हम उसका जो रे है, जो बीम आएगी एक्सरे की, वो उसके बैक साइड से आएगी, पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा और इस तरह से हम उसका एक्सरे व्यू लेंगे। अच्छा, इस व्यू में अगर आप देखें तो ये जो डायफ्राम है नीचे से, ये क्या हुए हुए हैं, डिप्रेस हुए हुए हैं। जब डायफ्राम डिप्रेस हो रहे हैं, ऊपर की लेवल से हम देखेंगे तो ये दरमियान वाले जो एरिया है दैट इज द ट्रैकिया। ठीक है, दैट इज द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या होती है, सांस की नाली। तो इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज होगी। फिर हम जो है वो बोनी एरियाज को देखेंगे, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हुआ या कुछ इस तरह की कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, फिर हम नीचे आते जाएंगे तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जो ये वाला एरिया है ना, डायफ्राम, ये क्या हुए हैं, डिप्रेस हुए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो चेस्ट के लेवल पे हम देखेंगे कि जो है वो हाइपर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है और डायफ्राम डिप्रेस्ड हुए हुए हैं। और इसके अलावा क्या है, हाइपर वेस्कुलरिटी, मतलब आपने देखा कि जो ब्लैक ब्लैक एरिया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लूइड की अकोमुलेशन हुई हुई है। ठीक है, तो ये जो है वो हाइपर वेस्कुलरिटी इन द पैरेन्काइमा सेल इज डेमोन्स्ट्रेटेड। अच्छा, ये जो है ना लंग का कौन सा व्यू है, एपी व्यू, यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर। पेशेंट क्या है, या तो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, तो हमने उसका एक्सरे करा लिया। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या आएगा कि जो लंग्स हमारे पास आएंगे उसमें क्या है कि हमें नजर आएगा कि उसमें कोई चीज जो है वो ज्यादा मिकदार में, जैसे कोई पस है या कोई फ्लूइड की अकोमुलेशन हुई हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं तो ये जो एक्सरे हमारे पास आ रहा है ना, ये भी एपी व्यू है। ठीक है, इसमें नजर आ रहा होगा आपको कि इसमें क्या है कि जो रेट्रोस्टर्नल यानी स्टर्नल चेस्ट की वॉल्स के साथ वो क्या हुई हुई है, एयर स्पेस वो फ्लैटेंड हुई हुई है। और जो है वो डायफ्राम्स को भी अगर देखें तो हमारे पास ये वाला व्यू आएगा एपी व्यू में। ठीक है, तो फ्लूइड जो है वो हमारे पास अकोमुलेट हुआ होगा। अच्छा, अब अगर एक्सरे से अगर आपको उसकी पैथोलॉजी का पता नहीं चलता, पेशेंट अगर आपके पास आता है और आप उसको एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं नमूनिया वगैरह की, लेकिन फिर भी आपको अगर इसका आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर हम मोस्ट जो है वो सिटी स्कैन की तरफ जाएंगे। सिटी स्कैन की तरफ हम कब जाएंगे, पहले तो हम जो है वो एक्सरे ही कराएंगे, फिर हम सीटी स्कैन की तरफ जाएंगे। तो इसमें हमें देखेंगे कि हमें प्रॉपरली जो है वो जो हमारे पास लंग्स के जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास फिर बुलस डिजीज यानी ऐसी डिजीज जिसमें हमें नजर आएगा कि देखेंगे सेल के अंदर क्या होगा, फ्लूइड की अकोमुलेशन हुई हुई होगी। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपरली हमें नजर आएगा कि फ्लूइड इसके अंदर अकोमुलेट हुआ हुआ है, जमा हुआ है, लाइक पस टाइप का। ठीक है, एक सेल अगर उठा के देखे ना तो आपको इसकी अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, कोविड की जो कंडीशन होती है ये बेसिकली एक क्रोनिक कंडीशन की तरफ भी जाता है। कोविड दैट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसमें जो है वो हम एक्सरे के बाद जो है वो सीटी स्कैन कराते हैं। सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट भी इसके कराते हैं। जो ब्लड टेस्ट होते हैं दैट वाज ब्लड सीपी कराते हैं, फिर ESR कराते हैं और CS कराते हैं। दैट इज अगर वाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो हम करते हैं इसमें, अगर ज्यादा होंगे वाइट ब्लड सेल, मतलब इसका मतलब है कि बॉडी ने अपनी इम्यूनिटी के लिए कोई प्रिपरेशन की हुई है, तो इस वजह से वाइट ब्लड सेल क्या है बॉडी में ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से तो वहां पे व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया या फंजाई का कोई इन्फेक्शन हुआ है। फिर जो है वो हम C और S प्रोटीन लेवल, C प्रोटीन लेवल चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम चेक करके जो है वो पेशेंट की जो है वो रिपोर्ट करते हैं, देन गोइंग फॉर द एक्सरे एंड CT स्कैन। या दैट इज एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होता है, ये आपने देखे सैक्स होते हैं, दैट इज द लंग सेल्स। ठीक है, लंग के एल्वुलाई, इन एल्वुलाई के अंदर से ऑक्सीजन इधर उधर होती है तो यू कैन ब्रीथ। ठीक है, इसकी वजह से आप सांस ले सकते हैं। अगर इनके अंदर पस आ जाएगी, पस मीन्स दैट व्हाइट कलर का कोई फ्लूइड या कोई इस तरह का फ्लूइड आ जाएगा, तो दैट इज डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए
ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर द एल्वुलाई। जैसा कि हमने एक्सरे में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो बुल्लाई फॉर्म हो जाती हैं सीटी स्कैन में, सॉरी, तो जो लंग्स होते हैं, जो लंग्स के पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उनके अंदर हमारे पास एल्वुलाई के अंदर जो सैक्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास बुल्लाई, यानी प्रॉपरली हमें नजर आता है कि सैक्स में फ्लूइड आ गया, ठीक है, पस की कोमुलेशन हो गई है। तो वो इस तरह से कोई अपीयरेंस आती है हमारे पास, दैट इज द एम्फीसीमेटस बुल्लाई, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो ट्रीटमेंट पर्पसेस होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे।